फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो वचन का विषय है, मसीही जीवन में संगति और कलीसिया का महत्व। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी भाई बहनों और बुजुर्गों का आज की इस संगति में हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रभु ने हमें यह सुंदर दिन और यह अनमोल अवसर दिया है कि हम सब एक मन होकर उसकी उपस्थिति में इकट्ठा हो सके। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन और विचार का विषय है संगति, जिसे अंग्रेजी में फेलोशिप कहते हैं। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक मसीही जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में संगति का क्या स्थान है। क्या रविवार को कलीसिया चर्च आना सिर्फ एक परंपरा या रीति रिवाज है, या इसके पीछे परमेश्वर की कोई गहरी योजना है। आज का हमारा मुख्य वचन हमें इस सत्य की गहराइयों में ले जाता है। आइए हम लोग देखेंगे आज का मुख्य वचन इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन से है। लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इस वचन को यदि हम ध्यान से समझेंगे तो यह किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हम विश्वासियों के लिए लिखा गया है। प्रेरित यहाँ स्पष्ट शब्दों में कलीसिया में एक साथ मिलकर आराधना करने की बात कह रहे हैं। एक साथ मिलकर के आराधना करने की बात कह रहे हैं। गौर कीजिए, यहाँ लिखा है जैसे कि कितनों की रीति है। इसका मतलब उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो इकट्ठा होने को जरूरी नहीं समझते थे, जो संगति से दूर रहने लगे थे। और आज भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां या आलस आ जाता है कि हम सोचते हैं आज चर्च नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घर पर ही प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन वचन कहता है इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया जाना, आराधना में, संगति में इकट्ठा होना ना छोड़े, बल्कि जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आ रहा है, हमें और भी अधिक एक साथ आने की आवश्यकता है, और भी आराधना में शामिल होने की आवश्यकता है। अब एक सवाल उठता है, क्या संगति करना सचमुच इतना जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, यह बहुत जरूरी है। यदि यह जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में बार बार संगति पर इतना जोर क्यों दिया जाता? अकेले विश्वासी कमजोर होता है। आग का कोयला जब तक आग में दूसरों के साथ रहता है, वह धधकता रहता है, रोशनी और गर्मी देता है। लेकिन जैसे ही उस कोयले को निकालकर अलग अकेले रख दिया जाए, वह थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है और बुझ जाता है। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जब हम संगति में रहते हैं तो हमारी आत्मिक आग जलती रहती है। अकेले रहने पर शैतान हमें आसानी से भटका सकता है। इसलिए संगति हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम बाइबल इतिहास में चलें और देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्ग जाने वाले थे,
तब उन्होंने अपने चेलों को क्या सिखाया था। जब यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर जी उठे और अपने प्रेरितों को दिखाई दिए, तो स्वर्गारोहण से ठीक पहले उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा अपने चेलों को दिया था। प्रेरितों के काम 1:4 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और उसने लिखा है, और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जरा सोचिए, यीशु मसीह ने चेलों से यह नहीं कहा कि तुम सब अपने अपने घर जाओ और अलग अलग बैठकर प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो, एक जगह बने रहो। हम लोग देखते हैं बाइबल में, और चेलों ने क्या किया, उन्होंने यीशु की इस आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। वे सब यरूशलेम में एक साथ एक मन होकर एक जगह इकट्ठा रहे, और जब वे इस तरह संगति में थे तब क्या हुआ, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया। हम लोग को ध्यान रखना है, हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, संगति करना नहीं छोड़ना। यदि वे चेले आज्ञा टालकर बिखर गए होते, अलग अलग बैठे होते, तो शायद वे उस महान आशीष से चूक जाते। इससे सिद्ध होता है कि जहां परमेश्वर के लोग एक मन होकर इकट्ठा होते हैं, वहीं पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य और बड़ी जागृति होती है। आज के समय में नियमित रूप से कलीसिया की संगति और आराधना में आना हमारी आत्मिक जरूरत है, यह अनिवार्य है। कलीसियाई जीवन के 3 मुख्य स्तंभ को हम आपको बताना चाहेंगे, जिन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो क्या है? हर रविवार हमें कलीसिया में तय समय पर आकर प्रभु की महिमा करना है। यह हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते इसको लगातार करना है। दूसरा, जब हम एक साथ मिलकर उपवास रखते हैं और सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां चंगी होती है और कलीसिया मजबूत होती है। तीसरा बताना चाहेंगे, संगति में बैठकर वचन को सीखना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी भी झूठी शिक्षा के बहकावे में ना आए और मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। आइए हम लोग निष्कर्ष में चले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि संसार की परिस्थितियां बदल रही है, और जैसे कि वचन कहता है यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है, वैसे वैसे हमें कलीसिया से और संगति से और अधिक मजबूती से जुड़ जाना चाहिए। आराधना छोड़ना आत्मिक नुकसान को न्योता देना है। आइए आज हम सब अपने मनों में यह पक्का निर्णय लें, हम कलीसिया में आना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भाई बहनों के साथ संगति में बने रहेंगे। हम एक दूसरे को मसीह के प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। आप सुनने वाले को प्रभु आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।